Hello students, today as you all know that we are going to start with the articles. Students, this article will come in your exam, especially for 12th is 10 marks and for the 11th that is 8 marks और 6 marks. Okay बेटा, मीन्स इस टाइप में आपके आर्टिकल आएगा. मैं 12th का बताती हूँ कि आपका जैसे 10 मार्क्स का आर्टिकल है तो आपको 200 वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए. मीन्स डोंट एक्सीड द गिवन लेंथ, मीन्स 200 रखो अपना. योर आर्टिकल में नॉट बी टू शॉर्ट, ज़्यादा छोटा और टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो कि गिवन लेंथ से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली आप इतना रख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल. बेटा ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत बार ईजिली यू कैन गेन द मार्क्स फ्रॉम इट और बहुत बार बच्चे इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं. फिर कोई आर्टिकल आपको दिया है, कोई भी आपको टॉपिक दिया है, पहले आपको समझने की ज़रूरत है आर्टिकल होता क्या है. बेटा ये नॉन फिक्शनल होता है, डैट मीन्स कि ये रियल पर बेस्ड होता है, ट्रू पर बेस्ड होता है. डैट मीन्स इसमें आप डाटा दे सकते हो कि ये तब हुआ था, 2000 में हुआ था, 1926 में, 1984, मतलब एंशियंट टाइम का दे सकते हो, अभी का रिसेंटली आप दे सकते हो. ठीक है, ऐसा आप कुछ भी दोगे ये होता है आपका आर्टिकल में. ऐसा आप हर किसी में नहीं करते हो, पर आर्टिकल में आपको कुछ रियलिस्टिक देना होता है. ठीक है, ये कोई कहानी पर आधारित नहीं होता है, ये आपका रियल या ट्रू कह सकते हैं होता है. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि यहाँ पर क्या आपको टॉपिक दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स. इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ये तो बेटा आपका हो गया हेडिंग. क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि आपको इस पर आर्टिकल लिखना है. तो जैसे क्या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स बाय, अब यहाँ पर ये जो रोहित नाम मैंने लिखा है तो ये रोहित की जगह कोई और भी नाम हो सकता है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है यू हैव टू राइट दैट नेम. अगर आप ये लिखते हैं देन यू विल गेट 1 मार्क्स. ये बेटा फॉर्मेट के नंबर होते हैं. ओके, क्या ये नंबर हर किसी को मिल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस बच्चे को पहले हेडिंग लिखनी है, मीन्स पहले ये टाइटल लिखना है, उसके बाद राइटर का नाम लिखना है कि बाई किसके द्वारा लिखा गया है. क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन नेम और यू कैन राइट XYZ. इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन इट. राइट बेटा, अब आ जाओ कैसे आप स्टार्ट करोगे. भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सबसे पहले जो मैं आपको बात बोलूँ, जब आप स्टार्ट करो ना बेटा, ट्राई टू उस टॉपिक को एक रफली आइडियाज़ बना लो भी इसमें मेरे को ये लिखना है. कैसे आप स्टार्ट करोगे थोड़ा सा बताती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको करना है इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, कि व्हाट इज़ द टॉपिक. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ गेम्स. गेम्स क्या है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स होते हैं. गेम्स मीन्स आपको ये सारी बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय गेम्स. गेम्स के बारे में आप कुछ भी जो बोलना चाहते हो, उसका थोड़ा सा इंट्रो देना चाहते हो, वो आप स्टार्टिंग पैराग्राफ में दोगे. आप चाहो तो यहाँ कोटेशन भी डाल सकते हो, आप चाहो तो उसके बाद कोटेशन डाल सकते हो. कोटेशन डालना, प्रोवर्ब डालना, सेइंग्स कहना, ठीक है, कि किसी ने कहा है, किसी के द्वारा कही गई बातें होती हैं. ये सर कोटेशन के लिए एक अलग से वीडियो आई विल सेंड इट, ओके, जिसमें आपको हेल्प आउट होगी कि आप कौन कौन से कोटेशन आर्टिकल, स्पीच या इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो. तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ आर्टिकल ओनली. सो मीन्स आपको स्टार्टिंग क्या करना है कि व्हाट द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू व्हाट. ओके, मीन्स इसके बारे में आपको बताना होगा कि ये क्या चीज़ होता है. राइट बेटा, आफ्टर दैट सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे आप, और सेकेंड पैराग्राफ में आपको मेरिट एंड डीमेरिट, हर किसी के प्रोन्स कॉन्स होते हैं, हर किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. ऑल्सो कॉजेस, CAUSES, ओके, कॉजेस, इफेक्ट्स, और कोई डाटा रिलेटेड टू द टॉपिक देना चाहो तो आप उसके सेकंड पैराग्राफ में स्टार्ट कर सकते हो. डैट मीन्स कहने का मतलब मेरा है कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ आप यहाँ से कर सकते हो. राइट बेटा, अब जो बात आपको मेरे को बतानी है वो बात ये है बेटा कि आप जो डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ में करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, हाउ, उसके बाद वे, उसके बाद मीन्स क्या वे है, इसका रास्ता क्या है, कैसे है. ठीक है, और उसके बाद आपके ये कॉजेस आपके कितने भी हो सकते हैं. आप कॉजेस 1 कॉज, बहुत सारी चीज़ के मीन्स किसी भी चीज़ के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, तो आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हो इस कॉजेस को. ठीक है, कि भाई आपने पहला बस नंबरिंग नहीं डालनी है आपको, सिर्फ कॉजेस आपको बताते चले जाना है. राइट बेटा, उसके बाद आता है आपका थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करोगे, व्हाट गवर्नमेंट या मीडिया और पीपल शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए. दैट मीन्स आपका कंक्लूजन आएगा. इसी को हम जिस्ट भी कह सकते हैं, इसी को इन अ नट शेल भी. ओके, मीन्स कि आपको ये पूरा का पूरा इस वे में लिखना है कि आपके
जो वर्ड लिमिट है वो 200 में आ जाए, राइट। मीन्स ये कह सकते हैं आपको, जैसे ये 1 पेज है, इसके बाद वाला 2 पेज, इतना आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। अब कैसे आप इसको फिलअप करोगे बेटा, इसके मैंने आइडियाज़ आपको दिए हैं कि आप उसे कोटेशन डाल सकते हो। जैसे कि मैं एक कोटेशन आपको बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक कोटेशन लिख देती हूँ। जैसे मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि ऑल वर्क, अब मैंने देखो इन्वर्टेड कॉमा पुट किया, मैं एक लाइन छोड़ूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कोटेशन। इट मीन्स ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ओके। आफ्टर दैट मीन्स कि देखो कंक्लूजन से पहले ही, कंक्लूजन तो एंड है आपका, मीन्स ये कोटेशन आपको बीच में, आप कितने कोटेशन यूज़ कर सकते हो बेटा, 3 कोटेशन यूज़ करो, ओके। और मिनिमम 1-2 कोटेशन तो होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 3 कर लो। और बहुत ज़्यादा ही टॉपिक वैसा है, बहुत ज़्यादा टच कर रहा है आपको, तो 4 यूज़ कर लो, इससे ज़्यादा आप कोटेशंस यूज़ मत करो, राइट बेटा। अच्छा, इसमें ना जब आप ये लिखने लग जाओ कंक्लूजन, ये 3rd पैराग्राफ बेटा, इसी में आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं और सजेशंस भी देने हैं। सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, या जो पीपल कर रहे हैं, या जो आसपास सोसाइटी कर रही है, और लास्ट में क्या आपको वो सजेशंस दे दीजिए कि आप अपनी तरफ से जो आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखा वो आप अपने सजेशंस में डाल सकते हैं, राइट बेटा। अब देखिए नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मैंने 1 मार्क्स आपको वहाँ दे दिया है जहाँ पर आप फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, राइट बेटा। उसके बाद आप ये जो पैराग्राफ ये करोगे ना, इसमें बेटा आपको ना कंटेंट के जो नंबर है, ठीक है, जो ये मैटर जो भी आप लिख रहे हो, कंटेंट के जो नंबर है, वो कंटेंट के नंबर रहेंगे आपके 4 मार्क्स, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यू कैन इवन सी, राइट, ये रहे, ठीक है। ये आपका हो गया टाइटल, और राइटर्स नेम लिखोगे तो 1 मार्क्स है, कंटेंट है 4 मार्क्स, और आपका जो ग्रामर और एक्सप्रेशन है ये दोनों मिलकर 5 मार्क्स देता है। ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2.5 एंड 2.5 मार्क्स में, राइट बेटा। मीन्स कि आप ग्रामर में चाहे कितनी भी मिस्टेक करोगे, आपको 2.5 मार्क्स से ज़्यादा नंबर नहीं कट होगा, राइट। लेकिन एक्सप्रेशन या स्टाइल, कौन से आपने वोकैब्स यूज़ किए हैं, या आपने किस स्टाइल से लिखा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, इसमें ऐड होंगी, राइट। Is there any doubt? Okay beta, do the practice and definitely you will get the success. Thank you.